जो लोग खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया है कि जब आप एक बार आसानी से हार मान लेते हैं तो फिर आपकी बार बार हार मानने की आदत पड़ जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो और ज़्यादा ऐसे काम करता है जिनसे आप परेशान हो जाओ, जबकि वह खुद यह बात भी जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। जो लोग जितना कम जानते हैं वह उतना ही ज़्यादा यह सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना प्यार करता है तो उससे पूछे मत, उसके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वह आपकी कितनी फिक्र करता है। जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में होता है और वह उसे इग्नोर करती है तो वह उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके डिप्रेशन में जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं या फिर कुछ बुरा कर देते हैं उस इंसान के साथ जो आपसे प्यार करता है, तो अगर आप उनके सामने खुद की इंसल्ट करते हैं, जैसे कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो इस बात का काफ़ी चांस है कि वह आपको जल्दी माफ़ कर दे। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वह आपसे बहस करती है इस बात के लिए कि आप उसे कम टाइम देते हो। जब कोई कपल अपनी रिलेशनशिप को सबसे छुपा कर रखते हैं तो उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा रोमांटिक होती है और एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और उनमें ब्रेकअप के चांस भी कम हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तब भी आप उसका बुरा नहीं सोच पाते और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को नहीं समझा पाते, उसकी परवाह करने से नहीं रोक पाते हो। अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हैं जिसे ये लगता है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद को उससे थोड़ा दूर कर लें, फिर चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। तो फिर उसे एहसास होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और उससे दूर होने के बाद भी अगर वह आपकी कद्र नहीं करता है तो आप खुद को फिर उससे दूर ही रखें, क्योंकि वह भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी प्रेमिका या प्रेमी किसी गाने को या एक्टर को पसंद करते हैं तो ज़रूर आप भी उसे पसंद करने लगेंगे। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसकी एक एक बात, छोटी से छोटी, मामूली से मामूली बात आपको प्यारी लगने लगती है, जैसे उसके द्वारा कही गई कोई भी बात जिसका प्यार से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसी बात भी आपको अच्छी लगती है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं आपको उस पर अधिक प्रेम तब आता है जब वह आपसे गुस्सा हो जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह बात अवश्य जानते होंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जो आपके दर्द में आपके साथ रोने लगे तो 0% चांसेस हो जाते हैं कि वह आपको छोड़कर जाएगा, पर शर्त यह है कि वह वास्तव में रो रहा हो, ना कि सिर्फ दिखावा कर रहा है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य न बनाइए, सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। यदि आप उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्शियस और आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से सोचते हो तो सामने वाले को भी महसूस होने लगता है। यदि आपको लगता है कि आंसू आ रहे हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो अपने जबड़े को आराम दें और पलकें झपकाने से रोकें। ज़्यादा सुंदर दिखने वाले लोगों को कोई भी बात बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे इंसान बहुत दिनों तक उस बात को अपने दिल से नहीं निकाल पाते हैं और समय आने पर खतरनाक तरीके से बदला भी लेते हैं। पहली मुलाकात में सामने वाले की आंखों के रंग को देखने की कोशिश करिए। सामने वाला आपको वफादार समझेगा। अकेले लोग स्नान करने में ज़्यादा समय लगाते हैं,
इसका संबंध इनके मस्तिष्क से है। नहाते वक्त इनका मस्तिष्क कुछ वैसी ही खुशी महसूस करता है जैसी एक खुश इंसान महसूस कर पाता है। कभी भी लड़कियों से बात करते समय किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि ज़्यादा सीरियस होने पर लड़की बात को ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा समझती है। अगर आप 5 मिनट से भी कम समय में सो जाते हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप में नींद की ज़बरदस्त कमी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से मुस्कुराहट को खुशी के साथ जोड़ देता है। यदि हम मुस्कुराते हैं तो चाहे स्थिति कोई सी भी हो, हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि हम खुश हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। मनोविज्ञान कहता है कि आजकल दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी होते हैं ताकि उन्हें दुखी देखकर लोगों को दया आ जाए या उन्हें उनकी संपत्ति मिल जाए। लेकिन ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता, उल्टा लोग इनसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि बार बार दुखी होने वाले व्यक्ति को हर कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको किसी चीज़ या काम से डर लगता है और चाहकर भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस चीज़ का फोबिया है, और यह फोबिया आपके साथ हुई पुरानी घटना की वजह से आपको हुआ है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ वक्त सैड सॉन्ग सुनने के बाद इंसानी दिमाग को पॉजिटिव भावनाएं पैदा होने लगती है। बिना बात के बहुत ही छोटी बात पर भी अगर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, इसका मतलब उसे प्यार की और कोई उसे समझे, इसकी उसे सख्त ज़रूरत है। उसकी यह चाहत अपने माँ बाप, भाई या फिर अपने पार्टनर से हो सकती है। मनोवैज्ञानिक सच, जब भी इंटेलिजेंट लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं तब वे दुखी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग अपनी इंटेलिजेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग किसी बड़े सपने को साकार करने के पीछे लगे होते हैं, यदि कोई चीज़ उन्हें उनके गोल से दूर ले जाए या उनके वक्त को बर्बाद करे तो वो दुखी हो जाते हैं। किसी के साथ लगातार ज़्यादा देर तक बात करने से उससे अट्रैक्शन होने लगती है और 80% लोग इसे प्यार समझने लगते हैं। आपसे सच्चा प्यार वो करता है जो आपको मोटिवेट करता है, वह नहीं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में आपके बारे में कुछ बोलता है तो वह ज़्यादातर सच ही बोलता है जो उससे आपके बारे में लगता है, जिससे आप यह पता कर सकते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को रात में सपनों में देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपको याद कर रहा है और वो भी आपसे मिलने को बेचैन है। और यह इस बात का संकेत है कि वो इंसान आपसे बहुत जल्द मिलने वाला है।